हेलो जी हेलो। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम दोनों बहनें छोटी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही हैं और हम उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हमें ही सरप्राइज मिल गया। हमने पापा से कॉल करके पता करा कि हॉस्पिटल किस तरफ है, कौन सी मेट्रो लेनी होगी। तभी पापा ने बताया कि उसने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है वहाँ से और वो अपने घर चली गई है। अब हमें घर का नहीं पता था तो हमने पापा जी को कॉल करी, तो पापा और चाचा उन्हें भी छोटी वाली सिस्टर से मिलना था, तो वो गाड़ी लेकर हमारे लिए वहीं पर मेट्रो स्टेशन पर आ गए और अब हम उनके घर के लिए चल रहे हैं। यहाँ जैसा कि सकरात थी तो उसका सकरात का सीधा भी देना था, तो पापा हर ने रास्ते में से मूंगफली, रेवड़ी, फुले और फल फ्रूट उसके लिए ले लिए और अब हम उसके घर की ओर चल दिए। हाँ भाड़े का अगर यार मैं गाड़ी कितने लूँ? इधर ही पार्किंग में लगवानी पड़ेगी पापा, आपने उस दिन भी लगवाई थी। भाड़े कितने जगह देंगे? भाड़े हेलो गाइस, देखिए त्रिनगर के कुत्ते तो गाड़ियों पे बैठ के धूप सेकते हैं। देखो ये हेलो गाइस, देखिए त्रिनगर का अनदर कुत्ता धूप सेकते हुए, वो भी होंडा पे। छोटी बहन से मिलने के बाद हम जल्दी जल्दी घर की ओर रवाना हो लिए, तो पापा और चाचा को लगा कि हम उनके साथ घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें वापसी देहरादून जाना था क्योंकि हम दोनों के ही बच्चे घर पर अकेले थे और हमें ऐसा लगा कि हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन चलने से 3 मिनट पहले ही हम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए थे और फिर मेरी सिस्टर की कॉल आई और उससे हम अब बातचीत कर रहे हैं। वो सारी अपडेट ले रही है। फिर हमने उसे बताया कि छोटी वाली सिस्टर, उससे हम मिलने के लिए, उसको सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि उल्टा हमें ही सरप्राइज मिल गया। तो ये इस बात के ऊपर हम पे हंस रही है। देखो बहुत पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री, इतनी गंदी स्मेल आ रही है और हमारी गाड़ी को भी यहीं रुकना था। कितनी डरावनी है, देख के ही डर लग रहा है। कितनी गंदी स्मेल है। काम करने वाले वर्करों की तो कितनी वो होती होगी। मेरठ पहुंच गए, हम पहुंच ही जाएंगे फिर टाइम पे। हाँ, धुंध नहीं मिली ना उधर। हाँ, मेरठ जंक्शन पहुंच गए। सही जवाब। यूपी में एंट्री होने के थोड़े समय बाद ही सामने देखा कि किसी फैक्ट्री में से इतना धुआं निकल रहा था और जगह जगह देखा तो गन्ने की ट्रोलियां खड़ी हुई थी। तब पता लगा कि ये ज़रूर शुगर मिल है और यहाँ ये चीनी का निर्माण हो रहा है। जिस स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन हमें टाइम पर पहुंचा देगी। और सुबह के समय हमारी गाड़ी 1.5 घंटा लेट थी और अब पता लगा है कि वापसी आते समय भी हमारी गाड़ी कम से कम 1.25 घंटा लेट हमें पहुंचाएगी। और कंटिन्यूस इतने घंटे का ट्रैवल, कम से कम भी 14 से 15 घंटे का ट्रैवल की वजह से हम बहुत परेशान हो गए। पैरों में भी स्वेलिंग आ गई थी। हेलो गाइस, हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और शायद हरिद्वार से भी हमारी ट्रेन चल चुकी है और अगर हो सका तो मैं आपको हरिद्वार का ये जल भी दिखाऊंगी। 8:30 हो रहे हैं। देखो ये लोग कसुत्ती बड़े के हमारे नाम की आम भी आस के कती पूरा धुआं ठारे हैं। अरे बिन कागज, बिन पन्नी, बिन तेल, देखा ना यार पूरी आग ला रहे हैं। ले भाई, अंधेरे में चड्डे थे और अंधेरे में तार लाई। हेलो गाइस, ये बड़ी वाली सिस्टर है, इसके साथ मैंने देहरादून से दिल्ली का करा और दिल्ली से वापस देहरादून लौटाया। एक ही दिन में 14-15 घंटे इसने बैठा के ना वाट लगा दी और जिस पेशेंट से मिलना था उसके पास तो मुश्किल से आधा घंटा रुकी होगी। गौर से देखिए गाइस, यही है वो धूर्त इंसान। मैं इसका माइग्रेन कर रही थी लेकिन इसी ने मेरे हाथ पैर सब कुछ, कमर, मेरे साथ रहो, इसके ऐसा ही होएगा। इसका बस नहीं चला, नहीं पता नहीं क्या क्या दुखा देती। यही है वो धूर्त इंसान। काम है इसका माइग्रेन की। वो कर रही थी कि मैं 5-6 घंटे में कर दूंगी, इसने 14-15 घंटे लगा दिए, मेरी वाट लगा दी। मैंने कानमेंटा लगा लिया। इस बार तो मैं इसके साथ आ गई हूँ, अगली बार से इस धूर्त इंसान को गौर से देखिए। गलती मत करना कभी भी आने की, खास तौर पे जो हमारे साइड की रिश्तेदारी है मायके वाली, मैं उनके लिए बोल रही हूँ।
ये देखो जीजा जी हमें लेने के लिए स्टेशन पर नीचे ही आ गए थे। फिर हम यहाँ से बाहर निकले, देखा तो गाड़ी में दोनों बच्चे भी बैठे हुए थे। जो हमारा 40 से 50 मिनट अराउंड उन बच्चों ने हमारा गाड़ी में वेट किया। फिर हम घर की ओर चल दिए। ये पुरू बैठा हुआ है, बड़ी वाली बहन का छोटा बेटा, और ये बड़ा वाला लड़का है। इसने मुझे नमस्ते करी, अब इसने मेरे पैर छुए। मैंने कहा चल पाँव बाद में छुए, बहुत ठंड हो रही है, थोड़ा पीछे और मुझे बैठने दे बेटा। अब हम बैठ गए। अभी पता लगा कि बच्चों की कल की भी स्कूल की छुट्टी दे रखी है। अब हम घर पहुंच गए हैं और मिस्टर मलिक यहीं लाइट बंद करके पीछे छिपे हुए थे और मुझे लगा कोई भी नहीं है। मैंने जैसे ही गेट पे कुंडी लगाकर लॉक लगाना चाहा, एकदम पीछे से उन्होंने मुझे डरा दिया और मैं इतनी बुरी तरह डर भी गई थी। ये यहीं गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। अब बच्चों को पता लगा कि मम्मी आ गई है, तो ये दोनों बच्चे भी अभी तो नंगे पैर ही भाग आया। ये इतने खुश थे, सुपर एक्साइटेड थे। और दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड तीनों ने बोला कि आपके बगैर हमारा मन नहीं लग रहा था, दोबारा हमको अकेले छोड़ के मत जाना। चलोगे तो हम भी कभी भी जाओगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, अदरवाइज आपको अकेले नहीं जाने।